डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका का वेनेजुएलाई राष्ट्रपति पर $50 करोड़ का इनाम, $70 करोड़ की संपत्ति की जब्त। यूएस में ड्रग सप्लाई का आरोप। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा और पीएम मोदी की हुई बातचीत। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला, अमीरजादों पर हल्की कार्रवाई समाज के लिए खतरा। कहा, सड़क किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर अफसरों पर एक्शन होगा। भारत अब वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका से टेस्ट खेलेगा। दोनों से 4 मैच सभी जीते तो WTC पॉइंट टेबल के टॉप 2 में आने का मौका। और छत्तीसगढ़ अगस्त में अब तक 73% कम बरसा पानी। पहले सप्ताह सिर्फ 25 मिलीमीटर बारिश। धमतरी, बालोद समेत 15 जिलों में आज बिजली गिरने का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव की खबर के साथ। रक्षाबंधन से पहले महिला समूह की ओर से भूतपूर्व सैनिक कल्याण भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सदस्यों ने भूतपूर्व सैनिकों को राखी बांधी और उनका सम्मान किया। महिला समूह ने कहा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें भुला दिया जाता है। इसी उद्देश्य से हर साल ये आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। कार्यक्रम में शहर के कई भूतपूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरा मातृशक्ति मोना गोसाई और हमारे जत्ता बहिनी हवे सबके बहुत ही विशेष अथक प्रयास और सहयोग से और सभी वर्ग के बहिनी मन के प्रतिनिधित्व है और सभी समाज के प्रमुख के बहिनी मन है जो समाज सेविका के रूप में है। तो मैं ये मंच के माध्यम से सैनिक मन ला शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और आज के अवसर पे पूरा क्षेत्रवासी ला भी रक्षा सूत्र के पावन अवसर में बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई, शुभकामना। ये लास्ट पिछले 3 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है जो पूरे छत्तीसगढ़ से शुरुआत होती है और राखियां हम लेके हमारी टीम यहाँ जा चुकी है ऑलरेडी। और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो लोग यहाँ पर हमारे बहन लोग हैं विभिन्न संगठन के, वो लोग यहाँ पर हम लोगों को पूर्व सैनिकों को रक्षाबंधन बांध रही है और ये देश के नाम संदेश दे रही है कि हम एकता के साथ हैं। ये रक्षा यानी खाली सूत्र नहीं है, हमारे एक विश्वास है जिसके ऊपर हम लोगों को खरा उतरना है। तो ये एक हमारा प्रयास है और समाज को साथ जोड़ने का एक प्रयास है। तो ये प्रयास को हम अनवरत जारी रखेंगे, ऐसा है हमारा प्रयास। पूरा मातृ राजनांदगांव में साइबर ठगी के मामलों पर लगातार कार्यवाही करते हुए पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली से 3 विदेशी साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आइवरी कोस्ट और 2 नाइजीरिया के नागरिक शामिल हैं। आरोपियों के पास से 32 सिम कार्ड, 21 भारतीय और 11 यूके की हैं। 5 एटीएम, 2 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन ठगों ने एक स्थानीय व्यक्ति से 1 लाख से अधिक की ठगी की थी। वहीं एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि आरोपी स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर डराते थे और डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर पैसे वसूलते थे। इस दौरान उन्होंने आम जनता को सलाह दी है कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक ना रखें और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचें। राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा मिशन के अंतर्गत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह को भी पर्दाफाश करने में हम लोगों को सफलतापूर्व में भी मिली है। नाइजीरियन और कंबोडिया बेस्ड ठगों का और वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा इंडियन रेजिडेंट्स के साथ ठगी करने के केसेस हमने पहले भी पकड़े हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हम लोगों को 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को पकड़ने में मिली है। तीनों को दिल्ली से पकड़ के लेकर आया गया है। ये लोग, एक जन इसमें आइवरी कोस्ट से है, स्टीफन, और किंग्सले और जॉर्ज, ये दोनों नाइजीरियन सिटीजन्स हैं। और यहाँ पे दिल्ली में इन लोगों को पकड़ा गया जहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क सेटअप था। राजनांदगांव
बिलासपुर के विलासा गर्ल्स कॉलेज परिसर में महिला खिलाड़ियों के लिए बना पिंक स्टेडियम अब अव्यवस्था और उपेक्षा का शिकार बन गया है। आपको बता दें कि करीब 4.34 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम में तमाम खेल सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन 1.5 साल में एक भी खेल गतिविधि आयोजित नहीं की गई है। तो वहीं स्टेडियम में जलभराव और लाइटिंग की कमी जैसी समस्याएं भी हैं। साथ ही महिला छात्राओं को अब तक प्रवेश नहीं दिया गया है। निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया है, वो जो है फिजिकल कल्चर सोसाइटी को हैंडओवर है और वहाँ की जो समिति है उसके अंदर जो वहाँ के कॉलेज है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। कॉलेज के इंटरनल गेम्स के लिए वो लगातार इसमें यूज़ किया जा रहा है। एक्सटर्नल गेम्स क्योंकि वो ऑल गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ पे हमने प्रतिबंधित किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के नाम से 3 स्टेडियमों का निर्माण किया गया, जिसमें एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक अच्छा स्टेडियम बनाया गया, एक स्विमिंग पूल के बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया और एक उस समय की मांग थी कि महिलाओं के लिए एक स्टेडियम होना चाहिए, तो गर्ल्स कॉलेज के ग्राउंड पर महिलाओं के पिंक स्टेडियम का निर्माण किया गया। निर्माण जो कि उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, आनन फानन में उसका उद्घाटन किया गया और अभी तक उद्घाटन के लगभग साल भर गुजर जाने के बाद अभी तक वो उसको आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। निगम के द्वारा चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया के आदिवासियों को समर्पित है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन किया और आज भी उनकी स्थितियां कैसी हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के CIMS में मेडिकल शिक्षा देने वाले डॉक्टर लखन सिंह ने इस अवसर पर आदिवासी समाज की विशेषताओं और उनकी चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि आदिवासी समाज को अब भी अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके समाधान के लिए विशेष प्रयास अब भी जरूरी हैं। जैसा कि हम देखेंगे, डेवलप एक होता है डेवलपिंग कंट्री और दूसरा होता है डेवलप्ड कंट्री। यदि हम डेवलप की तरफ जाएंगे, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाएंगे, तब हमको लगता है कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं में तब्दील किया जा सके। लेकिन आप रिसोर्स कहाँ से लाओगे? रिसोर्स भी वही है जिसको आपको डेवलप करना है, और नेचर में ही हर चीज़ छिपा हुआ है और उसको संरक्षित करना है। मेरा अपना एक जो विचार है, कभी लगता है यदि आप नेचर को सहयोग नहीं पाओगे तो आप डेवलप की तरफ कन्वर्सन में नहीं जा पाओगे। जैसा कि हम देखेंगे, बीजापुर जिले के चेरपाल पोटा केबिन में एक सांप ने 2 नव प्रवेशी छात्रों को काट लिया। आपको बता दें कि इस घटना में रामलू मरकाम की मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र का इलाज अभी भी जारी है। DMC कमलदास झाड़ी ने घायल छात्रों को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया। वहीं घटना से इलाके में शोक और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बार के यहाँ से 10:30 बजे निकले हैं। निकलने के बाद में ये बच्चे को मैं मना किया। मना करने के बाद बच्चे, एक बड़ा बच्चा आया, सर मैं इनको छोड़ दूंगा करके बोल के बच्चों का छुट्टी मांगा, तो मैं यहाँ से पूरा लिखित कार्रवाई करके बच्चों को छोड़ा हूँ यहाँ से। कुल 5 बच्चे गए हुए थे। जानकारी मेरे को दूसरे दिन, जैसे मंगलवार के बच्चे गए हैं, तो मेरे को बुधवार के शाम करीबन 4:45 बजे मेरे को उधर से गांव से फ़ोन किए कि कल जो बच्चे आए हैं सर, वो उनको सांप काटा है, इस प्रकार से मेरे को खबर मिला। गांव का आदमी मेरे को फ़ोन करके बताया। उसके बाद मैं तुरंत गंगालूर गया। गंगालूर जाने के बाद में मैं उनको, फिर मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने से मैं बोला जो बच्चा गंभीर रूप से घायल, मतलब वो है गंभीर है, उसको लेकर आना है करके बोलने से अभी रात हो गया सर, हम लोग नहीं ला पाएंगे, इस प्रकार से बात वो लोग बताए। फिर मैं सुबेरे गाड़ी भेजो करके बोलने से मैं एम्बुलेंस बात करके कल गुरुवार के एम्बुलेंस सुबह भेजा हूँ। भेजने के बाद फिर वो दोनों बच्चों को लेकर वो लोग गंगालूर तक आए।
बिलासपुर नगर निगम की सामान्य बैठक 4 अगस्त को दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित हुई थी। बैठक की अध्यक्षता महापौर पूजा विधानी ने की थी। बैठक के दौरान महापौर ने फर्जी आर्टिकल के जरिए नक्शा पास कराने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि वर्षों से नगर निगम में फर्जी तरीके से नक्शे पास हो रहे हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, जो विभागीय लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 84 करोड़ रुपए की राशि शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, पानी और पाइपलाइन जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृत की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बीजापुर में विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिजली के बढ़े हुए बिलों, बार-बार बिजली गुल होने और बिजली कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने जैसे मुद्दे को लेकर किया गया था। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जो हाफ बिजली बिल योजना को भाजपा सरकार ने बंद किया और लगातार बिजली के दरों में जो वृद्धि हो रहा है, जिससे आम जनजीवन, आम जनता परेशान है, उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बिजली कार्यालय का घेराव किया गया है, पुतला दहन किया गया है और हमने आज मांग की है कि तत्काल जनता के हित में हाफ बिजली योजना जो कांग्रेस सरकार ने समय की थी उसे पुनः चालू किया जाए और जो बेतहाशा जो बिजली वृद्धि किया जा रहा है उसे तुरंत जनता के हित में भाजपा सरकार वापस ले। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जो हाफ बिजली बिल योजना को भाजपा सरकार ने बंद की। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।